हेलो हेलो सभी हिंदी के जिज्ञासु श्रोताओं का VIPM भाषा के लिए माने जाने वाले इस संस्थान से स्वागत है। हम लोग, आपको सबको पता है कि परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है और आपको भी पता है कि हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका उपनिरीक्षक बनने में है। तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप जा कहाँ रहे हैं। हिंदी 200 नंबर का जो ये निर्णायक एक भूमिका अदा करती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी की स्थिति है। तो इसके विषय में आपको ठीक से चीज़ों को जानना है। हम लोग 2 तारीख से इसकी कक्षा का शुरुआत करेंगे विधिवत, लेकिन इससे पहले जिसे आप ट्रायल कक्षा कह सकते हैं, उसकी शुरुआत परसों से होने वाली है। और मैं आह्वान करता हूँ सारे उन विद्यार्थियों को जो वास्तव में गंभीर प्रकृति के हैं और जो गंभीरता से SI की तैयारी करना चाहते हैं, वो एक बार हमारे इस चैनल को देखें, हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम को देखें, समझें। अच्छा, उन्होंने जो पढ़ रखा है उसकी तुलना करें, देखें कि आपने जो पढ़ा है वो कौन सा स्तर है आपका। कई बार ऐसा होता है, आप जिस कूप में पड़े हैं, दुनिया वही कूप नहीं है, दुनिया वो कूप से बाहर भी है। हमारे यहाँ राजस्थान के जो बच्चे हैं वो अधिकतर हिंदी के मामले में कूप मंडूक हैं। वो सोचते हैं कि हिमधन आले हिमालय और देवधन आले देवालय सीख के हिंदी के जानकार हो गए। ऐसा नहीं है। यदि थोड़ा सा भी, जैसा कि 2011 में प्रश्न बना था, उस स्तर का, जैसे RAS में पिछले वर्ष का जो प्रश्न बना था, जिसमें बच्चे ढूंढते रह गए कि कहाँ से प्रश्न आ गया, तो जिसे हम कहते हैं अवधारणात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न यदि 20-25% भी आ गए तो समझो कि सारा निर्णय उन्हीं के आधार पे हो जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप VIPM में जो हिंदी पढ़ेंगे वो हिंदी किस स्तर की होगी, वो आप समझ पाएंगे। और मेरा आह्वान है उन छात्रों का जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, वो एक बार देखें कि वो कितना, क्योंकि हिंदी बहुत निर्णायक है और हिंदी का जो पढ़ने का ढंग है वो ढंग सही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो ढंग सही नहीं है। हम देखेंगे, हमारी पूरी योजना है हिंदी के बारे में। आप देखेंगे, जब आप विधिवत हमारी कक्षा में शामिल होंगे तो आपको इस तरह का बताया जाएगा कि वर्ण परिचय का या फिर शब्दों के वर्गीकरण का या फिर संज्ञा, कारक, लिंग, वचन का कौन कौन से दिन कौन कौन सी कक्षा होगी, इन सब का, और इसमें कब कब कौन कौन सा टेस्ट होगा, इन सब का हम विवरण देंगे। क्रमशः सारी बातें आपको देंगे। और असल में VIPM वाली जो हिंदी है वो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी जो हिंदी होगी वो वस्तुतः 3 स्तर की होगी। पहला स्तर में आप देखेंगे सामान्य बातें सीखेंगे जो अधिकतर सामान्य जगहों पे सीखते हैं। इसके बाद दूसरा स्तर वो होगा जिसे हम क्लिष्ट स्तर कहते हैं, कठिन कहते हैं। तीसरा स्तर वो होगा जो अपवाद कहलाता है, और परीक्षक हर बार अपवाद और क्लिष्ट का प्रतिशत वो करीब 40 रखता है या 30 से लेकर 40% रखता है। बाकी जो होता है वो बिना बाधा का सरल स्तर होता है। मैं इसे उस दौड़ के रूप में हम तुलना कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर दौड़ में जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में कोई बाधा नहीं आती, हजारों धावक एक साथ 6 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं। अंतिम जो 4 किलोमीटर है या अंतिम जो 2 किलोमीटर है, उसमें जो व्यक्ति अग्रता बना लेता है वही सफल होता है। तो हिंदी की स्थिति यही है। हम न केवल 50% पे काम करेंगे, हम न केवल, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर बच्चों के पास अभी केवल 40 और 50%, 60% की तैयारी है। यदि वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो जो भी बच्चे हैं उनकी तैयारी 60% है। यदि मेरिट 60% जा रही है तो बस ठीक है, आप मत पढ़िए। और यदि आपको लगता है कि मेरिट 60 से ऊपर जाएगी, तब मेरी आवश्यकता है। मैं दीपक कुमार, विगत 15-16 वर्षों तक मैंने कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, भाषा विभाग में कॉलेज लेक्चरर के रूप में। और अभी मैं
BIPM में भाषा की शिक्षा, मैं भाषा संस्थान से जुड़ा हूँ, भाषा संस्थान में रन करता हूँ। तो भाषा में मैंने बहुत सारी कमियाँ देखी। जो बातें पढ़ाई जा रही हिंदी के बारे में वो सारा त्रुटिपूर्ण नज़र आया हमें। उदाहरण के लिए आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें बच्चे जो वही 60% चीज़ों का तो लोगों को ध्यान है, लेकिन 60 से ऊपर का जो प्रतिशत उस पर ध्यान नहीं है। उदाहरण के लिए मैं 2-3 प्रयोग लेता हूँ और देखिएगा क्या आपको ये पता है। उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ शब्द शुद्धि के कुछ प्रयोग को लूंगा। मैं शब्द शुद्धि, मैं 2 शब्द दूंगा और आप उसे बताएंगे, ठीक है ना। शब्द शुद्धि पर कितनी भ्रांति, इसे देखेंगे हम। नंबर 1। नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं, 2-3 शब्द लेंगे। संधि में कौन कौन से शब्द हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, उस पे हम 2-3 शब्द लेंगे हम। इसके बाद 3 नंबर में प्रत्यय से संबद्ध कुछ चीजें ले रहे हैं, प्रत्यय। और नंबर 4 में मैं लेना चाहूंगा वाच्य, ठीक है ना। इस तरह से 1, 2, 3, 4 प्रश्न में 2-2 प्रश्न में लूंगा। और जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है वो आप देखें, मैं कोई तैयार करके नहीं कठिन पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूं हमारा स्तर इस तरह से है। आप इस दौड़ को पूरा करते हैं, ये 10 किलोमीटर का दौड़ है, तो आप जब दौड़ पूरा करते हैं, ये प्रथम किलोमीटर है, प्रथम और ये अंतिम। तो मुझे पता है आपकी जो तैयारी है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपकी तैयारी यहां तक की अच्छी है। इसके बाद की आपकी तैयारी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा। और यदि है तो आप देख लीजिए। तो होता क्या है यहां कोई कंसेप्ट ही नहीं है, हिंदी अध्यापन में कहीं कोई कंसेप्ट नहीं। मैं पूछता हूं आपसे पूछा जाता है अध्ययन का प्रकृति प्रत्यय बताइए। अध्ययन का प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय बताइए, क्या होगा। मैं पूछता हूं पिपासा का प्रकृति प्रत्यय बताइए। यहां प्रकृति बताइए, प्रत्यय बताइए, प्रकृति बताइए और प्रत्यय बताइए। यदि आप ये बता पाते हैं तो आप मेरे से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आपको इसका नहीं आता है तो मेरे से 1 बार नहीं 4 बार पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप हिंदी सीख पाएंगे। अब हम शब्द शुद्धि पे लेते हैं। आपको हम शब्द दे रहे हैं, आपको शुद्ध करना है। हमारे पास शब्द है हरितिमा और हमारे पास शब्द है हिरण्यकश्यप। हम कुछ शब्द और भी ले सकते हैं। ये मैंने 3 शब्द शुद्धि के लिए हैं, इसको आपको शुद्ध करना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे शब्द शुद्ध हों, यूं ही मैं आपको देखने के लिए शुद्ध लिख के फिर से शुद्ध करने के लिए कह सकता हूं। तो आपको बताना है शब्द शुद्धि में आपका क्या विचार है। यदि आप शुद्ध बता पा रहे हैं दृढ़ता के साथ, नियमों को सामने रख के, तो आपको BIPM से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको नहीं आ रहा है तो आपको भी जुड़ने की आवश्यकता है और आपको गुरु को भी इससे जुड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने आपको पढ़ाया है। मैं आता हूं संधि पे।
संधि पे आप देखेंगे पिछली बार संधि पूछी गई थी, पिछली बार जो पूछी गई थी उसी के इर्द गिर्द में पूछता हूं। देखिए हमारे पास शब्द है प्रधन ऋण, हमारे पास शब्द है उत्तम धन ऋण, हमारे पास शब्द है कंबल धन ऋण, और एक शब्द और ले लेता हूं मैं। हमारे पास शब्द है सुख धन ऋत, हमारे पास शब्द है परम धन ऋत। तो ये शब्द मैंने 5 शब्द मैंने संधि के निकाले हैं, और आपको इन 5 शब्दों में से यदि आप सही बता देते हैं पांचों को तो आप निश्चित रूप से बहुत ही प्रशस्य हैं, और नहीं बता पाते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, कोशिश कीजिए। आज तो मैं केवल एक परिचयात्मक बात बताने जा रहा हूं। परीक्षक जो है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे राजस्थान का सबसे ज़बरदस्त हिंदी का जो है परीक्षण होने जा रहा है, और आप यदि खुश हैं देवालय और विद्यालय याद करके तो ये खुशी बस साल भर तक ही रहेगी आपके साथ। बाकी के जो दिन हैं, साल भर नहीं बल्कि सालों साल आप खुशी को आप पालते रहेंगे, आप कभी सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि परीक्षक हमेशा 100 में से 30% रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। 30% प्रश्न ऐसा पूछता है जो निर्णायक होते हैं। और मुझे पता है आप यदि 60, आप यदि 60, 70, 75 तक भी अच्छा कर पाते हैं, लेकिन मेरिट 80 जा रही है, मेरिट 85 जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि हिंदी आपको आ ही नहीं रही है। क्योंकि जो आप 60 जानते हैं, अरे 60 तो दुनिया दौड़ रही है, अरे भाई 10 किलोमीटर के दौड़ में दुनिया 60% दौड़ को पूरा कर रही है। आपने क्या तीर मारा? 60% आप भी ला रहे हैं, 60% और भी 5 लाख लोग ला रहे हैं, तो वो ढाक के 3 पात हो गए। VIPM में हिंदी कक्षा में आपको 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, 70 तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारा विशेष प्रयास होगा लास्ट के 30% चीज़ों के लिए, जहाँ से, क्योंकि हमारा दावा होगा, देखिएगा आप परीक्षा के बाद हमारे जो प्रश्न के संग्रह हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इन शब्दों के बारे में जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ वो सारे प्रश्न शुद्ध शब्द के रूप में बहुत सारी किताबों में लिखे हुए हैं। तो आपको बहुत सावधानी से चयन करना है कि भाई कैसे हिंदी सीखी जाए, पढ़ी जाए। मैं पहले ही बता दूं आपको, हमारा लक्ष्य 90% है, और जो हमारे पास समय है, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की है उसमें आपको अच्छा खासा अध्ययन सामग्री, अच्छा हमारी अध्ययन सामग्री को पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जिस योग्यता, दक्षता और जिस पैनी निगाह की आवश्यकता है, वो पैनी निगाह हमारे इस अवधारणात्मक कक्षा में होगी। अब जब हम इससे अवधारणात्मक कक्षा सुनेंगे, जानेंगे, इसके बाद जब हमारी सामग्री लेंगे, तब जाके आप सीख पाएंगे कि हाँ इस चीज़ का इस तरह से अनुवाद होता है। तो हम क्या हैं इसको ठीक से समझने के लिए हमारे इन 5 प्रश्न काफ़ी हैं। हम 3 प्रश्न 3 रख रहे हैं शब्द शुद्धि में। दूसरे नंबर के संधि में हमने 5 शब्द रखे हैं। इन 5 शब्दों का क्या शुद्ध संधि होगी वो देखें। प्रत्यय मैंने 2 ही रखे हैं, अध्ययन और पिपासा में क्या प्रकृति प्रत्यय वो बताइए। और मैं वाच्य की चर्चा करूंगा। वाच्य में आपको बताना है कि ये वाच्य में आप क्या हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैं विकल्प देने जा रहा हूं आपको, मैं इसे साफ कर दूं और फिर आप बढ़िया से देख पाएंगे कि इसका क्या स्वरूप होने वाला है। अब जैसे हमारे पास प्रश्न है वाच्य का, मैं एक प्रश्न लेता हूं। भाववाच्य में सकर्मक क्रिया, अब विकल्प दे रहा हूं मैं, नंबर 1, 2, 3, 4, नहीं होती,
नहीं होती। एक, हो सकती है। नंबर 3, केवल अकर्मक क्रिया होती है। केवल अकर्मक क्रिया होती है। केवल अकर्मक क्रिया होती है। और चौथा विकल्प दे रहा हूं मैं, सकर्मक, भाववाच्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती, हो सकती है। केवल अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक, अकर्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कर लेते हैं। चौथा जो है हम क्या करेंगे, चौथा हमारा विकल्प है उपर्युक्त में कोई नहीं। ये मैंने वाच्य का एक प्रश्न दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वाच्य में, भाववाच्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती, हो सकती है, केवल अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप इसको देखें, आप बनाइए पहले। हमारे पास ये प्रश्न कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अध्ययन और पिपासा 10 और 11, कुल 11 प्रश्न हैं। यदि इन 11 प्रश्नों का उत्तर, यदि आपके प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल लटपटा लग रहा है, तो एक स्थिति बनती है। यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है और फिर भी आपका उत्तर गलत आ रहा है, तो फिर आप की स्थिति विचारणीय बन जाती है। यदि आप इन सारे शब्दों के उत्तर आप बढ़िया से दे पाते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी बहुत अच्छी स्थिति है। तो एक बार इसका आप समाधान करें तो आप पाएंगे कि आपको इसमें कठिनाई बहुत हो रही है ना, बहुत कठिनाई हो रही है, या फिर आप भ्रांत हैं। हालांकि इसका जब उत्तर दिया जाएगा और फिर इसके पीछे जो व्याख्या दी जाएगी, तब पता चलेगा कि इसकी स्थिति क्या है। तो एक बार आप कोशिश कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आप में कितना दमखम है, आप कितना लें। मेरा फिर से ध्यान रखिए, मेरा उद्देश्य है वो जो 60, 65, 70% सामान्य बातें हैं, उन बातों पे कब्जा करके, उन बातों को बढ़िया से समझ के, फिर बाद की जो 30% बातें हैं, वो चाहे प्रत्यय का हो, चाहे वाच्य का हो, चाहे संधि की हो, उन सब पे एक तरह से अग्रता हासिल करना, उन सब पे एक तरह से एकदम एकाधिकार प्राप्त करना, ये हमारे हिंदी का लक्ष्य होगा। और आज के समय में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी आचार्य अध्यापनरत हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उन सब से हमारे प्रकरणों की तुलना करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये जो कहावत है, आप यहाँ सार्थक पाएंगे, देखेंगे। आपको लगे कि हाँ कुछ भी स्थिति है, आपको लगे कि हाँ ये कुछ विशेष बात बताई जा रही है, तब आप मुझसे जुड़िए। मैं एक सप्ताह तक, ऐसा नहीं कि 2-4, हम पूरे एक सप्ताह तक, 4-5 दिनों तक, 6 दिनों तक बिल्कुल कुछ खास टॉपिक को लेके आपसे डिस्कस करेंगे। आप पाएंगे, यदि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं खास, तो निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। अभी मैंने जो प्रश्न दिए हैं, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए, इसका उत्तर है, मैं उल्टा चलूँ, एक बार जरूर है, एक बार आप टिक जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आप तक टिक नहीं लगाएंगे, मेरे टिक लगाने के बाद टिक लगाते, इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप इसको पता कर लीजिए कि ये क्या उत्तर है आपका, फिर आप पाएंगे। हमारे उत्तर देने के बाद आपको लगेगा, फिर आप कहेंगे साहब ये तो वहां पे लिखा हुआ है, ये वहां पे लिखा है, सब कहेंगे आप। आपका मुझे लगता है ठीक ही तो लगाना था, आपका उत्तर हो गया होगा। तो देखिए, इसमें भाववाच्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती, भाववाच्य में
सकर्मक क्रिया हो सकती है, इसका मतलब 2 नंबर का मतलब है सकर्मक क्रिया हो सकती है, केवल अकर्मक क्रिया होती है, गलत, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है इसमें भाववाच्य में सकर्मक क्रिया हो सकती है, ये इसका उत्तर सही है। ये कैसे सही है इसका डिस्कशन हम आने वाली कक्षा में, जिसमें कि पूरा भाववाच्य आपके एक दिन की क्लास में आधे घंटे की चर्चा में भाववाच्य, सकर्मक, अकर्मक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसका उत्तर, चौथे प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर, हो सकती है, यानी सकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य बनते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है, हम बताएंगे आपको इस बारे में। 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर का जो अध्ययन शब्द है, तो अध्ययन शब्द में जो प्रकृति प्रत्यय है आपने लिखा होगा, आप मिलान कीजिए कि प्रकृति प्रत्यय आपका सही है या गलत है। देखिए इसमें प्रकृति है अधि, एक उपसर्ग है, और दूसरा है ई नाम का एक प्रत्यय है, धातु है, इंग अध्ययन धातु है संस्कृत का, इंग अध्ययने, तो ई धातु है, अंग का लोप हो जाता है, अनुबंध लोप, अधि ई, तो ये हो गया आपका प्रकृति। और प्रत्यय जो है ना वो प्रत्यय है अन। यदि आपने अधि ई अन किया है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है, और नहीं किया है तो आप गलत हैं। पिपासा में जो प्रकृति है वो है पा और सा। तो इस तरह से हमने दोनों का उत्तर दिया, प्रत्यय वाला उत्तर हमने ये दिया। ये बताइए, ऐसा यदि आ जाता है एग्जाम में तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है और इसका सही उत्तर दे पाएंगे? तो खाली सामान्य प्रत्ययों को सीख के आप ये सोचें कि हाँ आप कर रहे हैं, 60% आप आराम से प्रश्नों का समाधान कर पा रहे हैं, बहुत प्रशस्त बात है। लेकिन क्या 60% मेरिट बनेगी? 60% वाले पास हो पाएंगे, बन पाएंगे? क्योंकि हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, विषय है, जो आपके जीके की कमजोरी को भी पूरी कर सकती है। यदि इसको ठीक से पढ़ा जाए, एकदम अध्येता बन के किया जाए, मेहनत किया जाए, जिज्ञासु बन के देखा जाए तो। आगे देखिए, सुगधन रित का जो ये जो पांचों हैं, इन पांचों को मैं शुद्ध कर देता हूं। तो देखिए हमारा जो पहला शब्द है सुगधन रित, ये बनेगा सुखार्थ, और जो परम रित है ये बनेगा परमार्थ। ये सुखार्थ, ये परमार्थ। तीसरा है प्रौधन ऋण, ये 2011 वाले पेपर में आया था, प्रार्ण बनेगा। और उत्तम ऋण का बनेगा उत्तमर्ण, उत्तमर्ण। और पांचवा शब्द है कंबल धन ऋण, ये बनेगा कंबलार्ण, कंबलार्ण। अब देखिए यहां पे आ है, यहां पे अ है, आ रहा देख रहे आप, यहां पे क्या है? अ है। यहां पे आ है, यहां पे अ है, यहां देखिए यहां पे अ है, यहां पे आ है। तो कहीं पे तो आ है, कहीं पे अ है, कहीं पे आ है, कहीं पे अ है। ऐसा क्यों है? इन्हीं चीजों को हम आपको अपनी विशेष कक्षा में संधि में बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे कहीं ये हो जाता है। देखा, ये पांचों में स्थिति बिल्कुल पांचों में एक जैसी है, अ री अ री अ री अ री अ री। जबकि यहाँ पे आ हो रहा है, यहाँ पे अ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ हो रहा है, यहाँ पे अ नहीं हो रहा है, आ नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर वापस आ हो रहा है। ये क्या चक्कर है? क्यों ऐसा होता है? ऐसी तमाम चीज़ों की व्याख्या केवल आपको VIPM के भाषा संस्थान द्वारा प्रवर्तित इस कक्षा में प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, पता चल सकता है। देखिए हरितिमा शब्द हरितिमा यहाँ के बड़े माने जाने बुद्धिजीवी और हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में हरितिमा को इस तरह से सही बता रखा है, जबकि हरितिमा शब्द ये गलत है। शुद्ध शब्द होगा हरितिमा, हरितिमा ऐसा होगा, ये शुद्ध बनता है। हिरण्यकश्यप शब्द को हम शुद्ध लिखना चाहेंगे तो ये शब्द ऐसा होगा, हिरण्य कशिपु। मैं 2 टुकड़ों में लिख रहा हूं इसको ताकि स्पष्टता रहे। हिरण्य कशिपु ये शब्द ठीक है। और तारतम्यता को, तारतम्यता शब्द नहीं होता है, ये शब्द होता है तारतम्य, तार और तम्य। तो अब सारे उत्तरों को देख सकते हैं। यदि आपने इसमें से
प्लस भी मार्क्स लाए हैं, आपके सही आधे भी सही हैं, तो बहुत होशियार, वो भी दृढ़ता से लाए हों तो, धक्के देख के या यूं ही अंदाज से लाए हों तो उस अंदाज से लाए हुए का यादृच्छिक कुछ भी लिख देने का कोई फल प्रतिफल नहीं मिलता। तो हमने ये जो आपके पास 5 प्रश्न रखे थे, ये मैंने वो सारे प्रश्न उन 30% में से लिए थे जिस 30% से निर्णायक भूमिका अदा होती है, जिस 30% से लोग सेलेक्ट होते हैं। 50 और 60% तो दुनिया लिखेगी। देखिए, सारे खिलाड़ी के पास दमखम होता है, लेकिन सफल वो होता है जो स्किल वाला होता है। खाली हृष्ट पुष्ट स्वस्थ होकर के आप क्रिकेट के मैदान में चले जाते हैं तो आप हो सकता है बल्ला अच्छी तरह से घुमा पाएंगे, हो सकता है फील्डिंग बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप कलात्मक क्रिकेट खेल पाएंगे। कलात्मक क्रिकेट खेलने के लिए जिस हुनर की आवश्यकता है, जो विराट कोहली में है, जो धोनी में है, उस सूक्ष्मता को सीखने के लिए आपको VIPM में हिंदी की शरण में आना होगा। अन्यथा आप क्रिकेट खेलते रहिए, 50-60 स्कोर करते रहिए, क्योंकि 50-60 नंबर लाके कभी कोई सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए 80+ जो मेरिट जाएगी, जिससे GK का भी कवर होगा, उसके लिए आपको ये छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी। और परीक्षक रिसर्च करके जब प्रश्न बनाता है, इस तरह का प्रश्न बनाता है। यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास में सामने होते तो मैं देख पाता आपने इसमें से कितना सही किया है, लेकिन ये तो देखिए, आप अपने साथ यदि न्याय करेंगे तभी आप बढ़िया से आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देखिए इनमें से कितने प्रश्न आपको सही आ रहे थे, बल्कि इससे थोड़ी देर पहले वाला वीडियो देख करके आप खुद पता कीजिए कितना आपको आता है। मैंने उत्तर क्या बताया? हरितिमा का शुद्ध रूप मैंने हरितिमा बताया, जबकि कई पुस्तकों में हरितिमा लिखा हुआ है। अच्छा, वो इसलिए हरितिमा को सही मानते क्योंकि उनको मूल ही नहीं पता कि होता क्या है, शब्द क्या है, क्या प्रत्यय, उनको नहीं पता, इसलिए वो हरितिमा सही मान के चल रहे हैं, जबकि ये गलत है। हिरण्यकश्यप, देखिए ना तो हमारा शब्द है ना आपका शब्द है। हिरण्यकश्यप एक सांस्कृतिक शब्द है, शास्त्रों में इसकी खूब चर्चा है। यह शब्द हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु है। अब लोगों ने गलत चला रखा है, तो लोगों क्या है, आधी यहाँ तो कार्लाइल ने एक बार कहा था 90% जनता जो है ना मूर्ख होती है। ये पॉलिटिशियन कभी नहीं कहेंगे कि जनता मूर्ख है, लेकिन हकीकत ये है, साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, हकीकत ये है कि 90% जो व्यक्ति है वो गंवार होता है, मूर्ख होता है, और 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सूझबूझ से दुनिया को बनाते हैं और सारा 90% उसका नकल करता है। तो हम तो शिक्षक हैं भाई, हमारा जो रिसर्च बेस्ड जो बात आती है वही कहनी होती है। आपकी पूरी दुनिया गलत है, पूरी किताबें गलत हैं, और कुछ लोग ही मानक हैं, शुद्ध हैं, और वही शुद्धता हमारी परीक्षा का आधार है। आप अरे गरे नत्था खेरू किसी ऐसे व्यक्ति की कोई बात को लेके सही नहीं कह सकते। जो प्रामाणिक बात है, जो सही बात है, उसी को हम सही मानते हैं, और परीक्षक उसी के आधार पर प्रश्न बनाता है। तो दुनिया में हरितिमा फेमस है तो रहने दीजिए, शुद्ध शब्द ये है। हिरण्यकश्यप दुनिया बोल रही है तो बोलने दीजिए, शुद्ध शब्द हिरण्यकशिपु है। तारतम्यता लोग बोल रहे हैं कि यार हम लोगों में आपस में तालमेल होना चाहिए, तारतम्यता ठीक नहीं है, बोलने दीजिए। शुद्ध व्याकरणगत जो शब्द है वो क्या बनता है? तारतम्य बनता है। संधि में देखेंगे शुभ दंडित, स्थिति एक ही है, औरी 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 औरी, इनके दोनों के मिलन से एक जैसे शब्द बनने चाहिए। वो बन रहा है सुखार्थ, आ रहा है, यहाँ पे आ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ नहीं आ रहा है, यहाँ पे फिर से आ रहा है। ये क्या चक्कर है? इसे समझने के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। इसी तरह से प्रत्यय में आइए आप। प्रत्यय ऐसा नहीं है कि बस सज्जन से ता जोड़ा सज्जनता, ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। वो सारे प्रत्यय का एक 60% वो हिस्सा है जो दुनिया करेगी, ये वो करेंगे जो हमसे जुड़ेंगे। अध्ययन का प्रकृति प्रत्यय ये है, अधि इंग और अन। पिपासा का प्रकृति पा और सा है। वाच्य मैंने कहा था, मुझे नहीं लगता है कि वाच्य में आप इन बातों को छू भी पाएंगे। आपको लगेगा यार आपने कहीं गलत तो नहीं बता दिया, आपको मुझ पे शंका होगी, वाच्य के बारे में आपको शंका मुझ पे होगी कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया। और जब आप चीज को समझेंगे तब आप पता चलेगा कि गलत मैं नहीं हूं, आपकी सोच ही गलत है, इस वजह से सही व्यक्ति भी आपको गलत नजर आ रहा है। भाववाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। ये कैसे आ सकती हैं आप हमारी अगली कक्षा में
तो ये हमारा एक परिचयात्मक था। 200 नंबर का प्रश्न बनता है और आपको पता ही है कि पेपर इतना सरल आएगा नहीं, क्योंकि यदि पेपर आ जाता है तो फिर निर्णय कैसे करेंगे वो लोग, किसको सेलेक्ट करेंगे, इसलिए उनको पेपर मजबूरन कठिन बनाना ही पड़ेगा। और उस कठिन पेपर को ठीक से सॉल्व करने के लिए आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 60% इसकी और 40% कठिन वाले की भी। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप अपनी अवधारणा को, अपने कंसेप्ट को मेरे डिस्कशन करके दूर करेंगे, और जैसे ही आप में उत्सुकता बढ़ेगी, झट से आपके पास हमारा लिखा हुआ 500 शब्दों का शानदार मैटर उपलब्ध हो जाएगा। और आपका अवधारणा, आपका कंसेप्ट सही है, फिर हमारे नोट्स आपके सामने है, उसका सबका उत्तर है, और जैसे ही आप उनके सबकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाते हैं कि हिंदी पूरी तरह से आपके हस्तगत हो गई है। इसे कहते हैं हस्ता मलकवत। हिंदी आपका हस्ता मलकवत हो जाएगी यदि आप VIPM के इस मंच से हिंदी की सेवा में जिज्ञासा के साथ जुड़ते हैं। तो मैं अपने को विरमित करता हूँ। बहुत सारी बात है, आने वाली कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। तो आगामी 7 दिनों तक, 6 या 7 दिनों तक हमारी YouTube पे क्लासें उपलब्ध होंगी, जो पूरी तरह से हिंदी की गहराई में जाकर के SI के लेवल से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 2 तारीख से विधिवत हमारी कक्षा आरंभ होने वाली, उसका क्या प्रारूप होगा, सब कुछ आपको धीरे धीरे आने वाली कक्षाओं में सबका प्रारूप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जय हिंद। और इन्हीं कथन के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्रांति देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप में वो हुनर, वो योग्यता, वो भूख होगी जिसकी वजह से आप हमसे जुड़ना चाहेंगे। और हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप चीज़ों को मिलाइए, आपके पास बहुत समय है। देखिए, आप इस VIPM से जुड़ के आप हमें बहुत कुछ नहीं देंगे, आप मुश्किल से जो भी यहाँ का शुल्क है वो देंगे, लेकिन ध्यान रखिए आप यहाँ से जिंदगी ले जाएंगे। आप यहाँ से जिंदगी ले जाएंगे, जिंदगी। आपको एक आपका मनचाहा कैरियर प्राप्त होगा हमारे इस सहयोग से। तो ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। आप हमें एक शुल्क देंगे, लेकिन हम इसके एवज में आपको जिंदगी देंगे, एक ऐसा जिंदगी जो आपका चाहा हुआ वांछित जिंदगी है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आपके रुतबा, आपका चाहा हुआ पद हमारे सहयोग से प्राप्त होगा। तो खुशामद आपकी नहीं, खुशामद हमारी होनी चाहिए। और इसके लिए हम खुले दिल से 2, 4, 5, 7 दिन तक आपसे विमर्श करने वाले हैं। आप हमसे जुड़िए, देखिए और फिर निर्णय लीजिए। धन्यवाद।